मैच का हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के दरमियान आज दोबारा मुलाकात होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने के हवाले से फैसले के लिए अगले 24 घंटे अहम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम और ICC के इमरान ख्वाजा मुज़ाकरात के बाद वापस रवाना। पाकिस्तान, ICC और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात 6 घंटे से ज़ायद जारी रहे। ज़राए के मुताबिक ICC और PCB के दरमियान तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहमी राब्ताकार के फ़राइज़ अंजाम दिए। ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालिबात पर मस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के इज़ाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया। बांग्लादेश बोर्ड के सदर तजावीज़ पर अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। ICC के इमरान ख्वाजा भी तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना हुए। मोहसिन नकवी की सरबराह BCCI से लग मुलाकात। अमीनुल इस्लाम का ICC के जानिबदाराना फैसले के खिलाफ यकदहशती पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी अखबार ने क्रिकेट में भारतीय असर रसूख और मनमानी का भांडा फोड़ दिया। दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपनी हजारादारी से खेल का मंजरनामा तब्दील किया और अपने बोर्ड्स का खजाना भी तेजी से भरा। भारत ने ICC को अपनी दस्तरस में कर लिया, अपनी मर्जी के फैसले करवाए, अपने लिए खास उसूल, दीगर के लिए अलग उसूल मुरतब किए। आमदनी का 80% भारत की अपनी जेब में जाता है, बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नंबर आता है। दीगर ममालिक मफलूज होकर रह गए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो इसे वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल दिया गया। माजी में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार किया। इंग्लैंड 2003 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में मैच नहीं खेली मगर इनकी कोई सजा नहीं मिली। तमाम ओछे हरबों से भारत जीत तो सकता है मगर खेल और इवेंट की साख को बुरी तरह मुतासर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने करार दिया कि अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI के साइफर केस बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का भी हुक्म। दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हर्जाने के दावे पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म के गवाहों को आइंदा समाअत 14 फरवरी पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की। बानी PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हमनसब और यूरोपीय कमिश्नर ने राब्ता किया। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इज़हार। इटली के वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। बसंत फेस्टिवल खत्म हो गया, अब पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। CCPO लाहौर कहते हैं कि पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वर होगी। दुकानदार पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। CCPO का पुलिस अफसरों को पतंगबाजी पर कड़ी नज़र रखने का भी हुक्म। लाहौर में बसंत फेस्टिवल 3 रोज़ तक रंगों और खुशियों की बहार लाया। नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा रहा। फजा बोकाटा के नारों से गूंजती रही। छतों पर रौनक मेला। अवाम ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। पुलिस और बड़ों ने खूब पेच लड़ाए। खवातीन भी पतंगे उड़ाने में पेश पेश रही। बसंत के आखिरी रोज़ फजा में अमन की शमें छोड़ी गई। मगरबी हवाओं की एंट्री। शिमाली बलूचिस्तान में बादल बरसने लगे। बाला इलाकों समेत पंजाब में भी बारिश का अलर्ट जारी। कोयटा, चमन और सिबी समेत शिमाली इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश जारी। बादल बरसने से सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। पेशावर, दीर, एबटाबाद, खैबर, कोहाट, बनू और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं।
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का मतला बरालूद है। पंजाब में भी कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। PDMA ने खबरदार किया है कि आज और कल लाहौर समेत पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में भी कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अमेरिका का ईरान में डॉलर का बहरान पैदा करने का एतराफ़ करेंसी बहरानी ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सबब बना। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में डॉलर की किल्लत पैदा करने में अमेरिका का हाथ था। ईरान पर दबाव बढ़ाने के इक़दाम के 22 दिसंबर में एक ईरानी बैंक दिवालिया हो गया। ईरान के मरकजी बैंक को नोट छापने पड़े, जिससे करेंसी की कदर गिर गई। करेंसी नोट छापने से ईरान में महंगाई काबू से बाहर हो गई। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि दबाव की पॉलिसी के तहत वाशिंगटन ने ईरान की तेल की बरामदात मुकम्मल ख़त्म कर दी। तेल की फ़रोख्त बंद होने से मुआशी दबाव बढ़ा, जो दिसंबर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सबब बना। 28 दिसंबर को पुरअमन मुजाहिरों में इस्राईली एजेंसी मोसाद से मुंसलिक मुनज़्ज़म ग्रुप घुस गए और इन ग्रुपों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज, सरकारी इमारतों और मसाजिद पर हमले किए। पाकिस्तान और ईरान का इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत के उज्जम में इजाफे पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन का तिजारत में हल रुकावटें दूर करने और सहूलतकारी बढ़ाने पर जोर। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और मार्केट ताउन की तजवीज़ पेश। पाकिस्तान ने ईरानी सरमायाकारी तजवीज़ का खैर मकदम किया। मोदी सरकार के झूठे दावे बेनकाब। भारत और अमेरिका के तजारती मुआहदे ने किसानों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की किसान बरादरी में गैर मुनसिफाना और एकतरफा तजारती डील पर शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। किसान यूनियंस का कहना है कि अगर मौजूदा नुकात पर अमेरिका और भारत के डील पर दस्तखत हुए तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। डील से भारतीय शोबा ज़राअत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। ये मुआहदा दरअसल अमेरिका के सामने नाअहल मोदी हुकूमत का सरेंडर है। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गज़ा की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ इक़दामात, आइंदा के लाएअमल पर गौर होगा। एजेंडे में हमास को गैर मुसल्लह करना भी शामिल। हमास का हथियार डालने और गज़ा में गैर मुल्की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। सीनियर रहनुमा खालिद मशअल कहते हैं इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फ़लस्तीनियों से हथियार छीनना चाहता है, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। सोना महंगा होने का सिलसिला जारी। फी तोला कीमत में मजीद 5,300 रुपये का इजाफा। कीमत 5,24,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये के इजाफे से 4,49,898 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $53 के इजाफे से फी औंस सोने की कीमत $5,020 हो गई। चांदी की कीमत 346 रुपये के इजाफे से 8,615 रुपये हो गई। जापान में कबल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात। हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 323 तक पहुँच गई। सनाए ताकाइची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी भी मुतवक्के। ICC T20 क्रिकेट का आलमी मेला। आज भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। एडन गार्डन कोलकाता में यूरोपियन डर्बी के लिए मैदान। मेगा इवेंट में डेब्यू करने वाली इतालवी टीम को स्कॉटलैंड को चैलेंज दरपेश। दिन के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे और ओमान मध्य मुकाबल होंगे। मैच की मेज़बानी सनहाले स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो करेगा। तीसरे और आखिरी मैच में गुज़श्ता एडिशन की रनर अप जनूबी अफ्रीका और कनाडा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आमने सामने।